यह जीत जैसा नहीं लग रहा था। यह उम्मीद जैसा नहीं लग रहा था। यह ऐसा नहीं लग रहा था कि परमेश्वर नियंत्रण में है। यह हार जैसा लग रहा था। आसमान अंधेरा हो गया। दिन के बीचों बीच हवा भारी हो गई थी और शहर के बाहर एक पहाड़ी पर यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। यही वही यीशु थे जो अंधों को छूते थे और वे देखने लगते थे, जो टूटे हुए लोगों से बात करते थे और वे चंगे हो जाते थे, जो मरे हुओं को बुलाते थे और वे जीवित हो जाते थे। और अब वे लहूलुहान थे, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका शरीर घायल था। लोग देख रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ मुंह मोड़ रहे थे और कुछ हंस रहे थे, ये जाने बिना कि वे प्रेम को उसके सबसे सच्चे रूप में देख रहे थे। क्योंकि यह सिर्फ दर्द नहीं था, यह बलिदान था। बहुत पहले लिखा गया था, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर दंड पड़ा और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हर कील हमारे लिए थी, हर लहू की बूंद हमारे लिए थी, हर दर्द हमारे लिए था। और फिर भी उन्होंने रुकना चुना। वे चाहे तो उतर सकते थे, वे स्वर्गदूतों को बुला सकते थे, सब कुछ रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रेम रुक गया। और उस पीड़ा में उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर उन लोगों को जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। और फिर अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, पूरा हुआ। यह हार नहीं थी, यह घोषणा थी। रण चुक गया, पाप हार गया, परमेश्वर तक रास्ता खुल गया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। उनका शरीर उतारा गया, कपड़े में लपेटा गया और कब्र में रखा गया। एक बड़ा पत्थर दरवाजे पर लुढ़का दिया गया और ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया हो, जब जीवन में कुछ खत्म हो जाए, जब प्रार्थनाओं का जवाब ना मिले, जब उम्मीद खत्म लगने लगे। अगला दिन आया, लेकिन कुछ नहीं बदला। कोई चमत्कार नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो दिल पर भारी पड़ता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, परमेश्वर कहाँ है? शिष्य डर गए थे, छिपे हुए थे, टूट चुके थे। जो कुछ उन्होंने विश्वास किया वह सब उस पत्थर के पीछे दबा हुआ लग रहा था। लेकिन जो वे नहीं देख पा रहे थे वह यह था कि परमेश्वर अब भी काम कर रहा था। अंधेरे में भी, सन्नाटे में भी, जब कुछ होता हुआ नहीं दिखता तब भी कुछ हो रहा होता है। और फिर तीसरा दिन आया। सुबह सुबह धरती कांप उठी, पत्थर हिलने लगा और एक पल में सब कुछ बदल गया। कब्र खाली थी, यीशु वहां नहीं थे। मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकी, कब्र उन्हें पकड़ नहीं सकी। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। और उसी पल उम्मीद वापस आ गई। अंधेरा उजाले में बदल गया, डर हिम्मत में बदल गया, मृत्यु जीवन में बदल गई। अंत नहीं था, वह एक शुरुआत थी। क्योंकि उस पल के कारण तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम बहुत दूर नहीं चले गए हो। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा दर्द आखिरी शब्द नहीं है, क्योंकि यीशु पहले ही कीमत चुका चुके हैं। और जब वे कब्र से बाहर आए, उन्होंने सिर्फ मृत्यु को नहीं हराया, उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। तो अगर तुम्हारी जिंदगी अभी शुक्रवार जैसी लग रही है, अंधेरी, दर्द भरी, अनिश्चित, और अगर तुम शनिवार में हो, इंतजार में, सन्नाटे में, तो उम्मीद मत खोना, क्योंकि रविवार आ रहा है। वही शक्ति जिसने पत्थर को हटाया आज भी काम कर रही है, चंगा कर रही है, बहाल कर रही है, मृत चीजों में जीवन ला रही है। क्योंकि वह जीवित है, इसलिए आशा है, इसलिए स्वतंत्रता है, इसलिए नया जीवन है। और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह अंत नहीं है, क्योंकि उसके साथ कब्र कभी कहानी का अंत नहीं होती।